हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, जैसे कि आप दोस्त जानते हैं कि कुछ क्लासेस आपके साथ वन क्वेश्चन वन टॉपिक ये सीरीज स्टार्ट की हुई है जेके एसएबी जूनियर असिस्टेंट के लिए। जिन साथियों ने पहले कुछ 3 पार्ट्स हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं, उनसे गुजारिश करें पहले 3 पार्ट देख लीजिए। ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, उन 3 क्वेश्चन के माध्यम से 3 टॉपिक्स आपके साथ रिवाइज हो चुके हैं। 5 मिनट से कम के समय में ये क्लास आपके साथ समाप्त कर देते हैं ताकि कम से कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख लें। तो आज के एक क्वेश्चन सीखेंगे। आज के क्वेश्चन के माध्यम से आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, बिना किसी जरिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। इफ़ ए पर्सन रिड्यूसेस स्पीड बाई 20%, ही टेक इट 50 मिनट्स टू रीच डेस्टिनेशन। और कोई पर्सन 20% से अपनी स्पीड को कम कर देता है तो उसे 50 मिनट का समय लगता है कहीं पहुंचने के लिए। अब वो पर्सन क्या करता है, अपनी स्पीड को 25% से बढ़ा देता है। अब आप बताइए सर, उसे अब टाइम नया कितना लगेगा। एक तो सर बेसिक तरीका है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, एक्स लेंगे। क्या पहले मानेंगे आप सर इसकी स्पीड जो है 100x है, फिर इसने स्पीड 20% कम कर दी, 80x पर पहुंच गया। फिर वहाँ से आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ डिस्टेंस देंगे, फिर दूसरे केस में लेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोस्तों ने हमारे साथ बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं। जो सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे। क्या सीखे हमने कि आपके पास एक पर्सन है, पहले वो अपनी स्पीड को जो है 20% से कम कर रहा है। सर 20% का क्या होता है वैल्यू? 20% आपने हमारे साथ पढ़ा है सर, 20% नथिंग बट 1/5। इसका मतलब क्या है सर, अगर जो इसकी स्पीड है पहले 5 यूनिट्स की थी, अब 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 यूनिट की अब स्पीड आ रही है इसकी। इसका मतलब टाइम कितना है, टाइम का रेशो उल्टा हो जाएगा। दैट टाइम अगर से 5 यूनिट्स का पहले लग रहा था, अब टाइम जो है 4 यूनिट्स का लग रहा है। ये खेल आ गया हमारे समझ में। तो ऐसा करने से हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपके पास एक पर्सन है, वो अपनी स्पीड जो है, स्पीड को जब वो 20% से कम कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है, समय से 50 मिनट का लग रहा है। इसका मतलब आपके पास जो ये वैल्यू फाइनल टाइम आ रहा है ये 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5 की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एक जो है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 10 बराबर आ जाएगा। इसका मतलब एक यूनिट जो है वो 10 मिनट के बराबर आ जाएगा। ये समझिए आप। तो आपसे अगर देखा जाए तो इनिशियल में इसका टाइम कितना लग रहा था, 4 यूनिट्स का लग रहा था। 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मिनट्स का। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक एक बार सिर्फ समझ लीजिए। हमें बोला गया था एक पर्सन जो है 20% अपनी स्पीड कम कर रहा है। सर हम मानेंगे 20% का मतलब हमारे लिए 1/5 होता है। इसका मतलब अगर इसकी पहले स्पीड 5 यूनिट की थी, अब 5 माइनस 1 4 यूनिट की स्पीड आ रही है। टाइम का रेशियो उल्टा होता है, 5:4 स्पीड का रेशियो है तो टाइम इसका उल्टा आ जाएगा, 4:5 का टाइम का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब पहले से 4 यूनिट का टाइम लग रहा था, क्योंकि अब उसने जो है स्पीड कम कर दिया, अब उसे 5 यूनिट का टाइम लग रहा है। ठीक है जी। तो हमें दिया गया है कि आपके पास टाइम कितना लग रहा है, इसके पास 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास 50 दी गई है, एक की 10 वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 4 यूनिट जो इनिशियल में आपके पास टाइम लग रहे थे वो आपके पास 40 मिनट्स का लग रहा था। दूसरे केस में क्या कर रहा है वो, दूसरे केस में वो कर रहा है सर 25% से अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 25% का मतलब क्या है सर, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर उसकी स्पीड जो पहले थी वो 4 यूनिट्स की थी, अब वो बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। 4 + 1 कितना हो गया सर, अब इसकी स्पीड जो है 5 यूनिट्स की आ जाएगी। इस केस में आपके पास जो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, उल्टा 5:4। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास उसकी स्पीड पहले 4 यूनिट्स की, अब उसने 25% बढ़ा दिया, अब स्पीड 5 यूनिट्स की आ गई। ऐसा करने से अगर वो पहले 5 यूनिट्स का उसका टाइम लग रहा था, अब इसे 4 यूनिट्स का टाइम लग रहा है। लेकिन हमें पता है कि इनिशियल में उसके पास टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि आपने निकाल दिया अभी इनिशियल में उसका टाइम जो है 40 मिनट का लग रहा है। इसका मतलब इनिशियल में 5 यूनिट जो है, इन 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 40 आ जाएगी। इसका मतलब आपके पास जो एक यूनिट है 5 1 5 8 एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो फाइनल में से टाइम कितना लग रहा है सर, आपके पास 4 यूनिट्स का लग रहा है, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 8 = 32 मिनट जो है आपके पास आंसर बन के आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सीख लिया। 1 मिनट में फिर से आपके पास रिवाइज कर देते हैं सर, 20 सेकंड में रिवाइज कर देंगे। ये किया बताया गया था आपके पास एक इंसान है, 20% से अपनी स्पीड कम कर रहा है, 50 मिनट से उस टाइम लग रहा है। 25% से स्पीड बढ़ाएगा, उससे कितना टाइम लगेगा। हमने बोला सर 20% की वैल्यू आपके पास 1/5 होती है। अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी अब 4 है तो टाइम का रेशियो 4:5 आ जाएगा। आपके पास फाइनल टाइम उसके पास कितना दिया गया था, 5 यूनिट की वैल्यू आपके पास 50 दी गई थी, 1 यूनिट की 40 से मतलब इनिशियल में टाइम है उसे 40 मिनट का लग रहा था। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर लगाया कि 25% अगर स्पीड बढ़ा लेगा तो 1/4 रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो 4:5 आ गया, टाइम का रेशियो 5:4 आ गया। तो आपके पास क्योंकि 5 यूनिट्स की वैल्यू अभी अभी आपने निकाल दी कि वो 40 आ रही है, 1 यूनिट की 8 आ गई, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 32 मिनट्स आ गई। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये कंसेप्ट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिन दोस्तों ने हमारे क्लासेस देखे हैं उनको जो है बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।